नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर डी एस राठौर आपके अपने यूट्यूब चैनल डी एस राठौर क्रिएशन में स्वागत करता हूं। मित्रों, अंतर्दशाओं के फल कथन की सीरीज का आज ये 7वां वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम जिस ग्रह की अंतर्दशा की चर्चा करने जा रहे हैं वो है बुध ग्रह। यानी महादशा सूर्य की चल रही हो और उसमें अंतर बुध ग्रह का हो तो जातक को क्या फल मिलेगा, ये जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। मित्रों, सूर्य की महादशा में बुध की अंतर्दशा की जो अवधि है वो 10 महीने और 6 दिन की होती है। और अगर कुंडली में बुध की स्थिति शुभ अवस्था में है, बलवान स्थिति में है, तो निश्चित रूप से सूर्य की महादशा में बुध की अंतर्दशा भी जातक को अत्यंत शुभ फल प्रदान करती है। पहले हम बात कर लेते हैं कि यदि कुंडली में बुध की स्थिति शुभ है तो क्या फल मिलेगा। मित्रों, केवल बुध ही एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य के साथ में रहकर भी अस्त का फल नहीं देता। जैसा कि आप हम सभी जानते हैं कि कोई भी ग्रह अगर सूर्य के नज़दीक है या सूर्य के समान डिग्री पर है तो वो ग्रह सूर्य के प्रकाश की वजह से या सूर्य के तेज की वजह से अस्त हो जाता है। यानी सूर्य के सामने उसका जो प्रभाव है वो कम हो जाता है, जिसको हम अस्त कहना बोलते हैं। तो इस तरह से एक बुध ही ऐसा ग्रह है जो अपने अस्त का प्रभाव नहीं देता है सूर्य के साथ रहकर भी। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि अगर बुध कुंडली में अच्छी स्थिति में, शुभ स्थिति में है, उच्च के हैं या स्वग्रही हैं या शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, शुभ ग्रहों से दृष्टिगत हैं और सूर्य से 6ठे, 8वें और 12वें नहीं हैं, तो निश्चित रूप से बुध की ये स्थिति यानी बुध की अंतर्दशा जातक को अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करती है। क्या शुभता मिलती है? यानी अगर सूर्य में बुध की अंतर्दशा होगी और बुध शुभ स्थिति में है तो जातक पर राज कृपा बनी रहेगी। वो जिस भी राज्य में काम कर रहा होगा उस राज्य का राजा उस पर विशेष रूप से कृपा दृष्टि बनाए रखेगा। साथ ही साथ उस जातक को अपनी पत्नी से और संतान से पूरा सुख मिलता है, यानी पूर्ण सुख प्राप्त होता है उसे अपनी संतान से और अपनी पत्नी से। साथ ही साथ इस अंतर्दशा में उस जातक को अनेक प्रकार के वाहन और वस्त्र आभूषणों की प्राप्ति होती है। यदि बुध भाग्य स्थान में बैठ करके भाग्येश के साथ में युक्त हो रहे हों, यानी भाग्य स्थान में बैठ करके उनके साथ में भाग्येश की युति हो रही हो, तो जातक के भाग्य में प्रबल वृद्धि होती है। या यूँ कहें कि यदि बुध लाभ स्थान में बैठ करके लाभेश के साथ में बैठे हों तो जातक को धन लाभ की प्रबल संभावना बनी रहती है, प्रबल धन प्राप्त होता है उस व्यक्ति को और वो व्यक्ति व्यवसाय में उन्नति करके बहुत सारा धनार्जन करता है, बहुत सारा धन प्राप्त करता है, धन का अर्जन करता है। यदि कर्म स्थान में बुध बैठे हैं और उनके साथ में कर्मेश की युति है, यानी 10th हाउस के लॉर्ड की बुध के साथ में युति है, तो व्यक्ति सत्कर्मों में लगा रहेगा। उसकी जो रुचि है वो लोगों के साथ में, जीव जंतुओं के साथ में दया वाली और परोपकार भाव वाली होगी और वो हमेशा सत्कर्म करेगा। समाज में उसको मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी, यश कीर्ति बढ़ेगी उसकी और उसे अगर किसी भी सरकारी महकमे में अगर वो सेवारत है तो उसे पदोन्नति का लाभ भी मिलेगा। और जातक इस अंतर्दशा में बुध की अनुकूल स्थिति होने पर सभी तरह के संपूर्ण सुख पा लेता है। लेकिन अगर बुध की स्थिति विपरीत है कुंडली में, यानी बुध 6ठे या 8वें घर में बैठे हैं, त्रिक स्थान में, या अपने शत्रु राशि में बैठे हुए हैं या नीच राशिगत हैं बुध, तो ऐसी स्थिति में जातक का मन है वो हमेशा अशांत बना रहेगा और उसे बहुत ज़्यादा प्रवास करने होंगे। अधिक प्रवास का मतलब हो गया कि उसे एक स्थान पर टिक कर रहना उसके लिए संभव नहीं हो पाएगा। उसे बार बार अपने रहने की जगह बदलनी होगी, यानी उसका बार बार प्रवास बदलेगा। आज इस मुल्क में है, कल किसी मुल्क में है, या आज इस राज्य में है तो कल किसी और राज्य में है, आज इस शहर में है तो कल किसी और शहर में होगा, यानी बार बार उसे अपना प्रवास बदलना होगा। साथ ही साथ उसे धन की हानि भी उठानी होगी अगर बुध की स्थिति कुंडली में प्रतिकूलता लिए हुए है। साथ ही साथ जातक का जो स्वास्थ्य है वो रोग युक्त हो जाता है, निरोगी काया नहीं रह पाती है, उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगता है, क्षीण होने लगता है उसका स्वास्थ्य और उसे काम करने में, नौकरी में और व्यवसाय में, अगर वो नौकरी पेशा व्यक्ति है तो उसे नौकरी में, और अगर व्यवसाय या रोजगार पेशा व्यक्ति है तो उसे अपने व्यवसाय और रोजगार में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ अशुभ बुध की स्थिति में जातक को अनेक प्रकार के चर्म रोग हो जाते हैं और कई तरह के चर्म रोगों से ग्रसित हो जाता है। तो दोस्तों, ये था
सूर्य की महादशा में बुध की अंतर्दशा का फल कथन। यानी अगर कुंडली में बुध की स्थिति शुभता लिए हुए है, बलवान है और अनुकूल है, तो निश्चित रूप से जातक को अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। स्त्री का सुख, संतान का सुख, वाहन वस्त्र आभूषणों का सुख और कई तरह के भाग्य की प्राप्ति, लाभ की प्राप्ति, धनार्जन की प्राप्ति, सत्कर्मों में रुचि, मान सम्मान, यश की प्राप्ति, पदोन्नति की प्राप्ति और संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती है। और अगर बुध की स्थिति कुंडली में अनुकूल नहीं है तो ये स्थिति विपरीत हो जाती है। मन अशांत रहने लगता है, जातक का स्वास्थ्य क्षीण हो जाता है, उसको अपने काम में, अपने नौकरी में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, साथ ही साथ धन की हानि उठानी पड़ती है। जातक को चर्म रोग हो जाता है, यानी वो रोगग्रस्त हो जाता है। कुल मिलाकर के दोस्तों ये था सूर्य की महादशा में बुध की अंतर्दशा का फल। आपके इस वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो में सूर्य की महादशा में केतु की अंतर्दशा के फल को जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।